आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण 41वें श्लोक में गीता अध्याय 2 के हमें किस तरीके से हमारे हृदय को परिवर्तित करना चाहते हैं, हमें एक अच्छा जीवन प्रदान करना चाहते हैं, हमें एक अच्छी समझ प्रदान करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पूर्व हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, जो कि संस्कृत भाषा का उच्चारण करने से जो भी हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, वो सबसे पहला हमें लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ जो हमारी समझ डेवलप होती है, वो हमें जीवन में बहुत ही सुगम तरीके से आनंद पूर्वक जीवन जीने में बहुत ही सहायता करती है। तो आइए देखते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदनम बहुशाखा बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो स व्यवसायिनाम। फिर से पढ़ते हैं। व्यवा व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो स व्यवसायिनाम। अर्थात जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। भगवान श्री कृष्ण में यही बता रहे हैं कि अगर आप इस मार्ग पे अपने आप को अभ्यास के द्वारा अपने समझ को, है ना, अपने ज्ञान को आत्मा के लेवल पे चलाते हो, सांख्य योग पे चलाते हो, कि अपनी आत्मा की पुष्टि में चलाते हो, अपना जीवन आत्मा के केंद्र को रखकर जीते हो, तो तुम दृढ़ रहोगे, अपने जीवन में तुम दृढ़ रहोगे और उन जो जितने भी तुम्हारे मार्ग हैं उन सब का लक्ष्य एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ है, मतलब जिसने दृढ़ संकल्प ले लिया है, जिसने दृढ़ता से वो इस मार्ग पर चल रहा है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्ति रहती है ना। मतलब जो दृढ़ नहीं रहते, अगर अगर तुम इस ज्ञान के मार्ग पे, इस आत्मा के मार्ग पे, अगर तुम इस मार्ग पे दृढ़ता से नहीं चलोगे, तो तुम्हारी बुद्धि डिवाइड हो जाएगी। बहुत ही गहरी बात इसमें हमें समझाना चाह रहे हैं कि अगर